नमस्कार। सुबह के 9 बजने वाले हैं जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 9 बजे का वक्त है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज अंक। मणिपुर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पीएम मोदी आज इंफाल जाएंगे। दोपहर 12 बजे रैली होने वाली है। पीएम के इंफाल दौरे के खिलाफ 6 बागी संगठनों ने आज बंद का ऐलान किया। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को वोटिंग होनी है। यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। 27 फरवरी को वोटिंग होगी। 5वें चरण में 11 जिलों की 51 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। राहुल गांधी की संसदीय सीट अमेठी में भी मतदान होगा। पीएम मोदी का खुलासा, कानपुर रेल हादसे में पड़ोसी देश का हाथ। कहा, ऐसे लोगों को ना चुने जो देश के खिलाफ साजिश रचने वालों की मदद करें। आज पूरे देश में विजय उत्सव बीजेपी मनाएगी। ओडिशा और महाराष्ट्र चुनाव में जीत का जश्न मनाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। पार्टी ने कहा, पारदर्शिता से करेंगे काम। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा, कांग्रेस जैसी किसी पार्टी से समझौता नहीं होगा। शिवसेना से गठबंधन के सवाल पर चुप्पी साधी। उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं और नवनिर्वाचित पार्षदों की आज बैठक बुलाई है। कहा, बीएमसी में शिवसेना का ही मेयर बनेगा। शिवसेना के मुखपत्र सामने में बीजेपी पर बीएमसी चुनाव की जीत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने कहा, शिवसेना पहले तय करे कि वो बीजेपी के साथ है या नहीं। इसके बाद कांग्रेस अपनी भूमिका तय करेगी। उल्लासनगर मेयर पद के लिए बीजेपी को समर्थन देने को तैयार सेक्युलर अलायंस ऑफ इंडिया पार्टी। कहा, विकास के लिए साथ देंगे। आज सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। शिवसेना से गठबंधन को लेकर बातचीत होगी। मणिपुर कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी नेता हरीश बोरे गोस्वामी। कहा, बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने विरोधियों पर लगाया सीट बेचने का आरोप। गोसाईगंज की सभा में कम पुलिस होने पर सवाल उठाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी ने की पीएम मोदी से मुलाकात। तमिलनाडु की राजनीति पर चर्चा की। यूपी के बलरामपुर में आजम खान ने योगी आदित्यनाथ को जुबान संभाल कर बोलने की नसीहत दी। कहा, नफरत फैलाते हैं बीजेपी नेता। बीएसपी नेता अफजाल अंसारी ने अखिलेश यादव को कलयुग का राम भक्त बताया। कहा, सैफई के आखिरी सुल्तान है सीएम। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में आतंक को हक की लड़ाई बताने के अपने बयान पर कायम है। कहा, मेरे बयान में कुछ भी गलत नहीं। मध्य प्रदेश में खेल मंत्री यशोधरा राजे ने तहसीलदार को फटकार लगाई। गरीबों के राशन कार्ड नहीं बनाने पर सुधरने की नसीहत दी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 109 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 64 युवा चेहरों को मौका दिया। दिल्ली के एम्स में फिलहाल फीस नहीं बढ़ेगी। डॉक्टर्स ने फीस बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आज 12वीं क्लास के बच्चों के लिए पेरेंट्स टीचर मीट रखी गई। बोर्ड परीक्षा को लेकर बातचीत होगी। अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत आज फैसला सुनाएगी। मामले में स्वामी असीमानंद समेत 14 आरोपी। असम के कोकराझार में सेना का बड़ा ऑपरेशन। पिस्टल के साथ एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया। उग्रवादी के 2 मददगार भी पकड़े गए। आर्मी चीफ का बयान, घाटी में पत्थरबाजी से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को तालमेल बिठाकर कार्रवाई करनी होगी। राजस्थान के करौली में जवान विकास सिंह गुर्जर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। शोपियां में आतंकी हमले में हुए थे शहीद। हिमाचल के टिकरीगढ़ में सड़क के बीचों बीच पाकिस्तान के समर्थन में नारे लिखे जाने से हड़कंप। गांव वालों ने पुलिस से इसकी शिकायत की। यूपी के बस्ती में समाजवादी पार्टी के नेता बृजकिशोर सिंह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमला। 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के फिरोजाबाद में काम करने से मना किया तो मजदूर को जिंदा जला दिया गया। मजदूर की हालत गंभीर। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 बाइक की टक्कर के बाद तनाव हुआ। 2 समुदायों के लोगों के बीच पथराव और फायरिंग हुई। एमपी के सागर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 की मौत। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। यूपी के सीतापुर में कबाड़ की दुकान जलकर खाक हुई। बारात में हो रही आतिशबाजी की वजह से आग लगी। हैदराबाद में पेंट और बिजली की दुकान में आग लगी। 15 लाख का सामान जलकर खाक हुआ। क्राइम ब्रांच ने शुरू की दिल्ली के रामजस कॉलेज में मारपीट मामले की जांच। आज छात्रों का बयान दर्ज होगा। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। बैंक कर्मचारी बनकर फोन करते थे। 6 लोगों की गिरफ्तारी।
बिहार में बीएसएससी पेपर लीक मामले में आईएएस सुधीर कुमार को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बीती रात आरोपियों की विशेष कोर्ट में पेशी हुई। लखनऊ में रोडवेज कंपनी पर 700 करोड़ की जालसाजी का आरोप, 4 डायरेक्टर और 14 बैंक अधिकारियों पर केस दर्ज। गुजरात के मोरबी में घूस मांगने के आरोप में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों के आधार पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कोयला तस्करों पर कार्रवाई, 15 टन कोयले के साथ एक की गिरफ्तारी। अभिनेत्री सोफिया हयात के खिलाफ मुंबई के अंबोली थाने में शिकायत दर्ज, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हुई, एक की हालत गंभीर, आंखों की रोशनी जाने का खतरा। राजस्थान के कई शहरों में नकली दवा बेचने वालों पर छापा, 350 से ज्यादा नकली क्रीम बरामद। जयपुर में नशे में धुत एक व्यक्ति ने दिव्यांग को उसी की बैसाखी से जमकर पीटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने नाबालिग जेब कतरे को धर दबोचा, 4 लाख रुपए भी बरामद किए। यूपी के मुरादाबाद में बेटे ने 20 रुपए के लिए मां की हत्या कर दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। कानपुर में ससुराल से लाखों रुपए लेकर दुल्हन फरार हुई, 18 दिन पहले ही शादी हुई थी। यूपी के शामली में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी और फायरिंग, 2 बच्चों की गोली लगने से मौत। बागपत में ट्रेन यात्री को नशीला खाना खिलाकर लूटा गया, बेहोश यात्री को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। हाथरस में बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटपाट की, 4 लाख के जेवर कैश लेकर भागे। अमरोहा में दरोगा समेत 4 पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज, मामूली सी बहस पर पीट कर जान ले लेने का आरोप। मध्य प्रदेश के दमोह में लड़के की हत्या के बाद हंगामा हुआ, लोगों ने सड़क जाम कर दी। इंदौर में नगर निगम कर्मचारी हत्या मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई, 3 फरार आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम। महिला आईपीएस सिमाला प्रसाद के खिलाफ इंदौर की कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया, कोर्ट में पेश नहीं होने के बाद कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जानवरों के 2 तस्कर गिरफ्तार हुए, तेंदुए की खाल भी बरामद हुई। यूपी के हमीरपुर में जुआ खेल रहे लोगों के बीच मारपीट, बाजी जीतने वाले की पिटाई का वीडियो आया सामने। एमपी के सतना में नहर टूटने से फसल बर्बाद हुई, 7 करोड़ की लागत से नहर तैयार हुई थी। छत्तीसगढ़ के बालोद में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्रशासन की मिलीभगत से चल रहे बाढ़ के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, हाईवे पर जाम लगा लिया। उज्जैन में उमा भारती को महाकाल पर जल चढ़ाने से प्रशासन ने रोका तो नाराज होकर धरने पर बैठी, बाद में जल चढ़ाया। बिहार के हाजीपुर में बीजेपी नेता ने किया डांस, शिवरात्रि पर शिव की बारात में जमकर नाचे नित्यानंद राय। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने भगवान शिव के अवतार में लोगों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी, फेसबुक पर वीडियो अपलोड किया। महाशिवरात्रि के मौके पर जगमगा उठा गुजरात का सोमनाथ मंदिर, भगवान शिव की विशेष आरती का भी आयोजन। वाराणसी में धूमधाम से निकली भगवान शिव की बारात, बैंड बाजे के साथ जश्न मना। इलाहाबाद में संगम को पहचान देने के लिए डाक विभाग की पहल, संगम और माघ मेले के नाम पर 6 पोस्ट कार्ड जारी। मध्य प्रदेश के सतना में शुरू हुआ ग्रामोदय मेला, मुख्य आकर्षण 14 क्विंटल का भैंसा, कीमत 9 करोड़ रुपए। दिल्ली आई दुनिया की सबसे छोटी कद की लड़की, 24 साल की ज्योति की लंबाई सिर्फ 23 इंच, हॉलीवुड में भी काम किया है। 4 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के लिए आवास योजना की शुरुआत ईपीएफओ करने वाला है, अगले महीने लॉन्चिंग की तैयारी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत टैक्स स्वीकार नहीं करने पर बैंकों को सरकार की चेतावनी, अधिकार छिन जाएंगे। डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू कर सकता है व्हाट्सएप, को फाउंडर ब्रायन एक्टन ने संकेत दिए। बिना नंबर बताए रिचार्ज होगा, अब आपका प्रीपेड मोबाइल नंबर, वोडाफोन ने नई सर्विस शुरू की। 2016 में 18% बढ़कर $460 करोड़ एफडीआई हुआ, सर्विस, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, आईटी सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में कई मीडिया हाउस को आने से रोका गया, सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स, लॉस एंजलिस इसमें शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को बेईमान और अमेरिकी लोगों का दुश्मन बताया, कहा मेरे बारे में गलत खबरें दिखाई जा रही हैं। जॉर्डन की राजधानी ओमान में हजारों लोग सड़क पर उतरे, टैक्स बढ़ोतरी के विरोध को लेकर लोगों का प्रदर्शन। कैलिफोर्निया में ऑफ ड्यूटी ऑफिसर की फायरिंग के खिलाफ प्रदर्शन जारी, 12 लोग गिरफ्तार। इटली के कोस्ट गार्ड ने 3000 माइग्रेंट्स का रेस्क्यू किया, लीबिया से आ रही महिलाओं, बच्चों को बचाया गया। पेरू में ट्रक वैन बाइक की टक्कर हुई, 18 लोगों की मौत, ट्रक का ब्रेक फेल होने से हादसा।
पेरू में यात्रियों से भरी बस पानी में पलटी। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को वक्त रहते बस से निकाल लिया। अर्जेंटीना में 2 बसों की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 13 की मौत, 12 घायल। सीरिया के अलबाब में कार ब्लास्ट हुआ। 45 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल मारे गए। कई लोगों की शिनाख्त भी नहीं हो पाई। इराकी सेना ने पश्चिमी मोसुल पर कब्जे की लड़ाई तेज की। एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद बम और हथियारों को हटा दिया गया। अमिताभ बच्चन ने कार्यक्रम के लिए क्वीन एलिजाबेथ का निमंत्रण ठुकरा दिया। कहा, फिल्मों में बिजी हूं। अपनी अगली फिल्म गोल के लिए हॉकी सीख रहे अक्षय कुमार। अगले साल फिल्म रिलीज होगी। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा, अक्षय की काफी इज्जत करती हूं। बॉलीवुड के मेहनती स्टार्स में से एक है खिलाड़ी कुमार। अपने बहनोई आयुष शर्मा को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी में सलमान खान। अर्पिता के पति हैं आयुष। फिल्म गोलमाल 4 का हिस्सा बनी एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा। 9 मार्च से फिल्म की शूटिंग। मुंबई के महबूब स्टूडियो के बाहर करीना कपूर दिखी। टीम के साथ प्रमोशनल शूट के लिए पहुंची थी करीना।